नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी को 10 दिन 15 दिन पहले ही बता दिया था कि आज से जो है उत्तर प्रदेश बीएड के जो फॉर्म है भरने स्टार्ट हो रहे हैं। और जितने अदर स्टेट वाले हैं उस वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा, इस वाले वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 ईयर बीएड ही आया है और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हुआ आ रहा हूँ, कई सारे वीडियोज में आपको क्लियर करता हूँ कि फालतू के यूट्यूबरों के चक्कर में मत पड़ा करो, जो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अपना कोर्स बेचने के लिए 1 ईयर बीएड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है तो उनके चक्करों में बिल्कुल मत पड़ो, ठीक है। बीएड की कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। ये हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पर जुड़ जाइए। ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर एक मैसेज करके आप लोग हमारे ग्रुप में जो है जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी देखने को मिलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे, सबसे पहले देखिए, देख लीजिए कि यहाँ पर जो फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश बीएड का जो फॉर्म है आ चुका है। यहाँ पर साफ साफ लिखा बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, यानी कि उत्तर प्रदेश जो नोडल यूनिवर्सिटी है, जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, उसने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि 2 ईयर वाला जो पाठ्यक्रम है आ चुका है। 2 साल का ही बीएड होने वाला है। और जितने भी ग्रेजुएशन वाले हैं वो तो 2 साल का ही होगा, अभी नहीं, आप जिंदगी भर कभी बीएड करोगे तो 2 साल का ही बीएड करना है। और जितने पीजी वाले हैं, ठीक है, मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आने के चांसेस 1 से 2% है, नहीं आने के चांसेस 90 से 99% है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्म आया है यूपी बीएड का 2 ईयर वाला। अगर आप यूपी से हैं या किसी और स्टेट से हैं, यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो फॉर्म आ गया है, इसको भर दीजिएगा। 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। कई सारे लोगों का ये सवाल था, सर मैं यूपी से हूँ, यूपी से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, क्या यहाँ पर यूपी में फॉर्म भर सकता हूँ, इसका सेंटर कहाँ जाएगा? तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो जी हाँ, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो यहां पर आकर के फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। यहां पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50 नहीं है, अगर आपका पीजी में भी 50% है तो भी आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। और एससी एसटी वालों के लिए जो है यहाँ पर 45% है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। इसके अलावा मैंने आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि भाई आप अदर स्टेट के हैं और यहाँ फॉर्म भरते तो सेंटर कहाँ जाएगा? तो यूपी में आप जब फॉर्म भरोगे तो यूपी में जितने भी आपके जिले हैं उनमें से कहीं भी जा सकता है, जहां पे आप अपना सेंटर चूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। यहाँ पर टेंटेटिव एग्जाम डेट 25 एग्जाम डेट जो है 25 अप्रैल दिया गया है, सॉरी यहाँ पर हाँ 26 अप्रैल दिया गया है। बट उम्मीद है अप्रैल में तो होता नहीं है, मई में ही इसका जाके एग्जाम होगा। बट 26 अप्रैल मान के आपको जो है तैयारी अच्छे से अपनी करनी है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है फीस कितनी लग रही है। तो 1650 रुपए फीस लग रहा है जो जनरल या ओबीसी वाले हैं, या एससी एसटी वाले जो उनके लिए 850 रुपए फीस लग रहा है। और यहाँ पर एक चीज दिखा है, अन्य राज्यों के समस्त वर्ग, यानी कि किसी और अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पर 1650 रुपए ही जो आपका फीस लगेगा, ठीक है। अगर आप लेट हो जाते हैं, यानी कि 5 मार्च तक फॉर्म नहीं भर पाते, उसके बाद फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पर फीस आपकी जो है 2000 और 1000 हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। ये तो भैया फॉर्म भरने की जो है फीस हो गई, ठीक है। भरना कैसे, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, क्या क्या आवेदन लगने वाले हैं, क्या क्या चीजें लगने वाली हैं, सब कुछ यहाँ पर जो है जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें लगेंगी भाई, एक चीज समझो भाई, आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि वो तो मैंने आपको बता दिया है, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट आप सभी का यहाँ पर लगने वाला है इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला चरण आपका जो है क्या होने वाला है, ऑनलाइन पंजीकरण होने वाला है, ठीक है। पहला आपका जो है ऑनलाइन पंजीकरण होगा। दूसरा चरण जो है आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा। और तीसरा चरण जो रहने वाला है वो पेमेंट गेटवे के माध्यम से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सब चीजें हैं आपकी ऑनलाइन, ठीक है। अगर सब चीजें ऑनलाइन है तो एक चीज यहाँ पर आपको समझना है कि जो डॉक्यूमेंट है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट से जो जो डिटेल मांगेगा वो आपको वहां पर जो है सिर्फ आपके पास होना चाहिए, उसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। अब देखो यहाँ पर सामान्य जो निर्देश हैं वो देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या क्या चाहिए, अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, अभ्यर्थी का नाम, हाई स्कूल या उसके जो समकक्ष प्रमाण पत्र है जैसे उसके नाम होगा उस तरीके से नाम आपको भरना है, यानी कि आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। इसके अलावा पिता का नाम सही से डालना है, जो भी आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में होगा वो पिता का नाम डालना है। माता का नाम लगेगा, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डीओबी आपको, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका हाई स्कूल अथवा जो उसके समकक्ष प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भरना है। ईमेल आईडी आपकी एक होनी चाहिए, ईमेल आईडी ऐसी आपके पास होनी चाहिए कि कोई भी डिटेल आती है, जैसे कभी कभी एडमिट कार्ड आता है या कोई भी दिक्कत होती है तो ईमेल आईडी आप सही डालिएगा। अगर आप साइबर कैफे से भी भरवा रहे हैं तो अपना ईमेल आईडी वहां पर दीजिएगा, ठीक है, कि आपका ईमेल आईडी हो। इसके अलावा मोबाइल नंबर की बात करते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, किसी और का मोबाइल नंबर आपको यहां पर नहीं देना है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर नेशनलिटी आप सभी को पता भैया आपका यहाँ पर क्या लगेगा भैया, मूल निवासी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज लिखा है
उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो यस करो, नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बट आपको यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र आपके पास उस टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी, अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से हैं, जनरल वालों को तो भैया जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, बट अगर जनरल वाले ईडब्ल्यूएस से हैं तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस लगाना है। एससी, एसटी, ओबीसी वाले या फिजिकल हैंडीकैप्ड या फ्रीडम फाइटर वाले कोई भी हैं, जिस भी कैटेगरी से हैं वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर दिव्यांग मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा आपको मैरिटल स्टेटस जो भी आप हैं वो आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कंप्लीट आपको पोस्टल एड्रेस डालना है, आपको यहाँ पर पिन कोड जो है सही से डालना है, यानी कि एड्रेस आपको सही डालना है। एक फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। फोटो पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका जो है पासपोर्ट भी हो सकता है। फोटो में सबसे अच्छा सिंपल सा आधार कार्ड सबके पास होता है, तो आधार कार्ड आपके यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। फोटो और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, एक चीज याद रखिएगा, फोटो यहाँ पर लगता है ऑनलाइन लगता है, बट फोटो आप लोग फोटो खिंचवाइएगा और आप कम से कम 10 से 12 प्रति या कम से कम मिनिमम 4 से 5 प्रति तो अपने पास रखिएगा, क्योंकि यही फोटो जो आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय लगाएंगे, यही फोटो आप सभी का जो है किस में लगेगा, यही फोटो आप सभी जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे वहां पर भी लगता है, फिजिकल फोटो लगता है, तो ये फोटो आप लोग रखिएगा, ठीक है। हस्ताक्षर हस्ताक्षर जो है ये सब रहेगा। इसके अलावा आपको मैंने आपको बता दी हाई स्कूल का विवरण, इंटरमीडिएट परीक्षा का विवरण, परा स्नातक या स्नातक का जो विवरण है वो आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सब कैटेगरी यानी कि फ्रीडम फाइटर वाइटर वाले हैं उसका फॉर्म लगता है वो आपके पास होना चाहिए। ये जो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है लगने वाले हैं, ठीक है। तो भैया फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो गया है, तो फॉर्म भरना जो है अभी से जो है भरना स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने आपको बताया था अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी भर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपकी जो डिटेल है मांगनी शुरू कर देगा, क्या क्या चीज़ लगनी, कैसे लगनी है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक हैं, ठीक है, इन सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप लोग वहां से चेक करके यहाँ पर जो है डायरेक्टली जाकर के फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके दिमाग में और कोई डाउट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में अपने जो है कमेंट डालिए। और जितने भी लोग इसकी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था हमारे इस चैनल पर जो आपको कंप्लीट तैयारी देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको फ्री क्लास PDF भी मिल जाएगा, जितनी भी क्लासेस चलती हैं उनका फ्री नोट्स भी आपको मिल जाएगा हमारे इसी ऐप पर। और अगर आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट बुक चाहते हैं, तो भैया हमारा बेसिक थ्योरी सभी सब्जेक्ट की किताबें, प्रैक्टिस सेट ई बुक हो गया, सभी सब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज हो गया, ये हमारी सफलता बैच 2.0 में मिल रहा है। तो इस बैच को ज्वाइन करके आप लोग अपनी जो तैयारी है पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से हैं, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर जो आपको तैयारी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाई जा रही है। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशन रहने वाले हैं। तो बैच कहाँ पे मिलेगा, हमारा यही ऐप है, ठीक है। इस ऐप पे जो है आपको मिल जाएगा बैच DAOG ऑफिशियल ऐप पर, या ऊपर नंबर दिया गया है 7007262746। इस नंबर पर आप सुबह 10 से लेकर 5 के बीच में कभी भी कोई कॉल करेंगे तो आपको वहां पर आपके जो भी डाउट्स हैं वो कॉल पर जो है क्लियर किए जाएंगे। बट टाइम याद रखो, 10 से 5 के बीच में आप सभी को ये कॉल करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। जो भी आपके डाउट है जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस नंबर पर जो है मैसेज डाल सकते हैं। धन्यवाद।